तो आपके माध्यम से अनुरोध यही रहेगा कि पुलिस और पब्लिक के बीच में सही समन्वय रहे, आपराधिक घटनाओं की सूचना आप लोग देते रहें। हमारे जो फेसबुक पोर्टल है, इंस्टाग्राम पे जो हमारे आईडी हैं, उसमें आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस और आम जनता के बीच दूरी कम करने तथा पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की गई है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिले के कथैया थाना परिसर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। कार्यक्रम में स्थानीय पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कथैया थाना में आयोजित जनता दरबार के दौरान एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने स्थानीय नागरिकों से सीधा संवाद किया। उन्होंने थाना पुलिस की कार्यशैली, व्यवहार और शिकायतों के निपटारे में लगने वाले समय को लेकर लोगों से विस्तृत प्रतिक्रिया ली। इस दौरान उन्होंने ये समझने का प्रयास किया कि आम जनता पुलिस से कितनी संतुष्ट है और पुलिस सहायता प्राप्त करने में उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने कहा कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले के थानों में जनता दरबार की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि जहां भी कमियां नजर आएंगी, उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये पुलिस पब्लिक फ्रेंडली पहल अपराध नियंत्रण में मील का पत्थर साबित होगी। जब जनता सीधे वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद करेगी तो सूचनाओं का आदान प्रदान बेहतर होगा और अपराधियों पर कार्यवाही करना आसान होगा। इससे समाज में सुरक्षा का माहौल मजबूत होगा। इस पहल की सराहना करते हुए स्थानीय लोगों ने भी कहा कि अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने से उनकी समस्याओं के जल्द समाधान की उम्मीद बढ़ी है। ये कार्यक्रम जिले के अन्य थानों में भी चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा, जिससे मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और सुधार आने की संभावना है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा कि डीजीपी साहब का आदेश है कि हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाएं, लोगों से संपर्क करें, उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण करें। तो इसी क्रम में आज कथैया थाना में जनसंवाद सह जनता दरबार का आयोजन किया गया। बहुत सारे सुझाव प्राप्त हुए हैं। जो भी यहाँ पे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, आम जनता है, समाज सेवी हैं, यातायात के संबंध में और साइबर के संबंध में हमने जागरूकता भी की है। कुछ लोगों का अपनी व्यक्तिगत समस्या भी थी, उसका भी निराकरण किया गया है। तो आपके माध्यम से अनुरोध यही रहेगा कि पुलिस और पब्लिक के बीच में सही समन्वय रहे, आपराधिक घटनाओं की सूचना आप लोग देते रहें। हमारे जो फेसबुक पोर्टल है, इंस्टाग्राम पे जो हमारे आईडी हैं, उसमें आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और आपको आश्वस्त किया जाता है कि अगर कोई गोपनीय सूचना है तो आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और कंट्रोल रूम के नंबर पे, थाना के नंबर पे या हमारे भी ऑफिशियल नंबर पे आप कोई भी गुप्त सूचना देना चाहें तो दे सकते हैं। हम लोग आगे आने वाले समय में जागरूकता अभियान भी चलाएंगे यातायात को लेके, ताकि जो घटनाएं हो रही हैं वो कम हो और मृत्यु दर को कम कर सकें। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में अगर कोई भाड़े पे घर दे रहा है तो उसका हम लोग ही सत्यापन करेंगे। तो आगे आने वाले समय में मीडिया के बंधुओं की से अपेक्षा रहेगी कि आप लोग थोड़ा जागरूकता फैलाएं और लोगों को अपराध के प्रति सजग करें और पुलिस को जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे हम लोग उतना ही बेहतर कर पाएंगे। सर, एक राजेपुर का प्रकरण सामने आया जिसमें बीते दिनों जो वहाँ फायरिंग हुई थी और सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था और फरियादी जो है कि सर के समक्ष अभी आवेदन भी दिए हैं। जी, इस संबंध में कार्रवाई हो रही है। हमारी जो विशेष आसूचना इकाई है वो इसमें लगी हुई है और बहुत जल्द इसमें हम लोग इसका उद्भेदन करेंगे। सर, मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट का क्या मामला है जो लगातार जो है जांच आज किया गया? आज सुबह माननीय जिला न्यायाधीश महोदया के ईमेल आईडी पर एक बॉम्ब थ्रेट आया हुआ था। इस संबंध में एक विशेष ड्रिल का आयोजन किया गया है। न्यायालय परिसर को खाली करा के उसमें हम लोग हर परिसर की जाँच कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड से लेके डीएसएमडी और बाकी जो हमारे पास तकनीकी संसाधन है उसका उपयोग कर हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम जिस ईमेल आईडी से थ्रेट आया है उसकी भी जांच कर रहे हैं और बहुत जल्द उस पर हम लोग तह तक जाएंगे। फिलहाल सब ठीक है वहाँ पे। और एसआईटी की जो टीम है, जो सिटी एसपी नगर के जो है देखते हैं, वो स्वयं वहाँ पे मौजूद हैं और हम लोग चप्पे पे हम लोग जाँच कर रहे हैं और सुरक्षा बढ़ाई गई है। सर, चौकीदार पर आरोप लगा है कि साइकिल चोरी
इस संबंध में जांच किया गया। जैसे इसमें से कुछ जानकारी मिली है कि उसके बेटे ने साइकिल लिया है, तो अगर ये आवेदन देते हैं तो उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिस क्षेत्र में थाना है वहाँ पे ज़्यादा इस तरह की समस्याएं सुनने को मिल रही है, क्या कहिएगा इस पर? अभी तो इस ज़िले में ज्वाइन किया हमें 20 दिन के आसपास हुआ है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं, और ये संभवतः तीसरा हमारा जो क्षेत्र भ्रमण है इस तरह का जनता दरबार वाला। तो हम लोग अभी देख रहे हैं, क्योंकि ज़िला बड़ा है और बहुत सारे थाने हैं, तो हम एक एक करके सब जगह जाएंगे और आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि किसी प्रकार की जो सूचना मिलती है आप लोग देते रहेंगे। बगल में ठिकाना बाजार है, वहाँ पर आए दिन वहाँ पर मोटरसाइकिल चोरी। वाहन चोरी अपने आप में एक समस्या है, और आज ही इनफैक्ट एक हम विशेष वाहन जो चोरी का हो रहा है उसके लिए एक विशेष टीम बनाने जा रहे हैं, जो जिला स्तर पर सक्रिय रहेगा और जो कि काम करेगा कि वाहन जो चोरी हुए हैं उसका रिकवरी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो वो विशेष टीम पूरी तरह से फोकस्ड रहेगा कि वो, क्योंकि वाहन चोरी की घटनाएं विगत समय बढ़ी हुई है, तो हम लोग उस पर काम करके जल्दी ही वाहन चोरी का जो काम हुआ उसका निष्पादन करेंगे। एक अहम सवाल है सर कि मोतीपुर चीनी मिल में हर दिन कीमती लोहे की चोरी हो रही है, थाना बगल में है, चोरी की घटनाएं लगभग 3 महीने से लगातार जारी है। ये अत्यंत ही गंभीर मामला है, और इसमें यहाँ पर हमारे साथ वहाँ के SDPO मैडम भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, और जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी पहले तो प्राथमिकी दर्ज करने का हम लोग कार्रवाई करेंगे, और उसके उपरांत जो भी ये चोरी कर रहा है उस अभियुक्त को पकड़ा जाएगा। थैंक यू सर। हम ठिका से ये दो मामला है क्या? हाँ, दूसरा। ये कौन है? समीला खातून कौन है? उधर में वो क्या लगती हैं आपकी? उधर में आदमी है, हमारा नहीं। वो अलग है पूरा, वो अलग है। और आप हैं? क्यों, ये आवेदन कुछ नहीं है आप लोगों का? कौन सा आवेदन है? ये सब भी है। सब आप ही का है? क्या मामला है आपका? ये ना थाना हमने पूरा है, जब जाता है थाना जाता है तो ये बताएं कैसे हैं? चलाता है। नमस्कार, कैसे हैं? हाँ हाँ जी सब कृपा है। मामला है, हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमीद। क्या समस्या है आपका, बताइए। तो घर हमारा राताराती लूट लिया, जिस पर हम पर मार। कौन लूट लिया है? भाई लुटवाया है। क्या नाम है उसका? आजादीन। जानते हैं मामला? पुराना मामला है सर, 23 का मामला है, इसमें FIR भी रजिस्टर हुई थी। यहाँ क्या से बड़ा बाबू का वो मार खतरा है। उसकी क्या कार्रवाई हुई उसमें? कार्रवाई सर चार्जशीट भी कुछ लोगों पर हुई है सर, वो विदेश से ले गए उसमें। उसका पासपोर्ट कैंसिल करवाइए, ठीक है ना? पासपोर्ट कैंसिल करवाइए उसका, कार्रवाई होगी इसमें, आप निश्चिंत रहिए। जो लोग विदेश भाग गया ना उसको हम लाएंगे वहाँ बाहर से, ठीक है जब ना? सर जाते हैं से ना, जी। वो सब सोटहारी मुंगारी अब पूरा बच्चा के मारे लगता है। ना आप कोई नहीं होगा, एक बार भेज दीजिएगा टीम, ठीक है ना? उसकी तरह स्टेपल करवा दीजिए, स्टेपल करवा दीजिए, ठीक है? सरकार का आदमी बैठे लोग की इच्छा लगे कि मार खाने की, ऐसा मतलब पत्थर के बना लिया है, नहीं, हम कसार कार्रवाई के जैसा सिरमिट के। हमसे समझ के बात आपकी, बाकी लोगों से मिल रहा है। घूस खाता है, सब घूस खा करके हमरा घर पे मुखिया के सामने, सरपंच साहब के साथ एक ठो बरांडा ये लोग क्या पूछा है, हम लोग को पूछा है, मिलाया है, देखा है कि नाजायज किया है। चलिए हम देखते जब हैं। प्रशासन जाएगा तो मारेगा प्रशासन। मुखिया के सामने पे गोली चल रहा है, बंदूक चल रहा है, रिवाइवल चल रहा है। सरपंच साहब तो बैठे हुए हैं, और लोगों हम बोल रहे हैं गोली चल रहा है, बंदूक चल रहा है, पिस्तौल चल रहा है। इसको सीधे देखना पड़ेगा, बाकी लोगों पे 107 की कार्रवाई हो जाएगी। हम घर से बेघर है, पर हमारा संपत्ति, हमारा जी घर। हम देख रहे हैं आपका मामला। वहाँ पे सर कैंप भी किया गया। अब फिर से सावधान रहना पड़ेगा अगर इनको दिक्कत है तो। समीला खातून आप हैं, बताइए आप हैं? मोहम्मद हसीब। करता हूँ और कम शब्दों में अपनी बात रखूं तो बहुत ही शब्दों की कमी है, बहुत ही आनंदमय और बहुत ही व्यवस्थित वातावरण में आज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो व्यवस्था आज शासन प्रशासन के द्वारा की गई है और हमारे वरीय जिला से अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत खुशी की बात है। और इस कन्हैया परिषद के अंतर्गत जितने भी हमारे अधिकारी हैं सभी का सहयोग हमेशा यहाँ मिलता रहा है, किसी प्रकार की इस थाना में विशेष शिकायत नहीं मिलती है। और कम शब्दों में मैं सर एक चीज अपनी दिल की बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि आज से 15 दिन पूर्व मैं किसी काम से इस थाना परिसर में आया था और हमारे उच्च अधिकारी थाना प्रभारी महोदय यहाँ थे और एक महिला शिकायत करने आई। मैंने सर से उस समय
प्रेरित हुआ कि सर ने तुरंत कहा कि सबसे पहले आप चेयर पे बैठ जाए और एक गिलास इनको पानी दी जाए। पानी दिया गया और उनको चेयर पे बैठाने के बाद ही उनकी सारी बातों को हमारे थाना अध्यक्ष महोदय सुने और ये पल, ये समय मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसका हम लोग उम्मीद करते थे। इसके लिए कोटि कोटि नमन और ऐसे ही हमेशा कार्यक्रम चलता रहे और लोगों के हित में काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। हमारे इस ठिकाना पंचायत और कथैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी गांव है सभी की तरफ से पुनः एक बार नंदन बंदन। गंभीर मामला था, न्यायालय से ही हो जाएगा ना। ये तो बता ही रहे आपके सरपंच जी सम्मानित व्यक्ति आपके यहाँ से कुछ मामले जमीन के हैं जो कि न्यायालय से भी निर्णय होना है, उसमें हमारा हस्तक्षेप बहुत सीमित होगा। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि फिर से आप हल कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सीमित उसमें शक्तियां हैं, काम रुकवाया जा सकता है पुराना वाला जो आदेश तो प्रयास करेंगे। आपने कुछ लिख के लाया है फिर दे दीजिएगा और आपके सरपंच जी से अनुरोध है कि बहुत नहीं हुआ था सर, उसमें बहुत मारपीट हुआ था, थाना का मामला था सर। हम जो मार खा रहे हैं यहाँ से बाबा बाबू गए हैं, उनने भी मारा है। ठीक है, अगर मारपीट का मामला है तो उसमें हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, प्राथमिकी दर्ज करेंगे। जमीन का जो मामला है वो सरपंच जी देखेंगे, एक बार हम लोग सीओ साहब से बात करेंगे। हम जो है कि सर घर से बेघर हुआ है, हमारा लेवा भटक रहा है। ठीक है, प्रयास करेंगे कि आपको मामला बता रहे हैं गंभीर है। आगे पंचायत है, मेरी पत्नी वहाँ की मुखिया रही है, अभी वर्तमान में जिला पार्षद है। और सर आपसे मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि आपके डिपार्टमेंट ने हमारे इस कथैया थाना को 3rd ग्रेड दिया है, लेकिन आप आए हैं तो आप अपने स्तर से जरा देखिए और मुझे लगता है कि मेरा थाना ग्रेड 1 होना चाहिए। आपसे आशा रखते हैं कि आप हमारे थाना के कार्यकलाप को देखकर इसमें हमारे थाना को सहयोग करेंगे। धन्यवाद। वो नहीं है, मतलब वो शब्दावली को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 3rd ग्रेड का मतलब वो नहीं है, मतलब कैटेगराइजेशन है कि ए वाले बड़े थाने हैं जो शहरी क्षेत्र में है, बी थोड़ा है कि मध्यम आकार का हिमालयन मंडल स्तर का हो, तो उसको उस दृष्टि से ना कृपया ना देखें। वो है कि कितने पंचायत हैं, ये जो तीसरा कैटेगरी ये भी हो सकता है कि वहाँ अपराध की संख्या कम हो, अच्छे लोग हो वहाँ, ये भी हो सकता है। तो इसको आप कृपया उस ढंग से ना दें। जनता दरबार में आवेदन दिए हुए हैं सर। जमीन किससे विवाद है आपका? जी वो पापा के 2 भाई हैं, पापा 2 भाई हैं। अगेन पटीदारी वाला में क्या करेंगे, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं जी। जी सर, तो इसमें सर हम आवेदन मतलब दिए हुए हैं सर जनता दरबार में, उसके बाद भी 44 कर दिए हुए हैं, थाने में नोटिस भी आ गया है सर। आप एसडीओ साहब की अपील कीजिए। हम लोग तो करते हैं झगड़ा झंझट ना हो, हम लोग का इतना ही रोल है। अगर आपका इसमें कोई सही में आपके पास कोई तथ्य है, उसी तथ्य के साथ आप एसडीओ साहब कोर्ट में अपील कीजिए, हट जाएगा 144, वहीं से हट जाएगा। हम लोग तो केवल 3 महीने के लिए मना किए, कोई झगड़ा झंझट ना, इतना ही बात है। तो आप कानूनी राय लीजिए, तो बाकी वहाँ पे हम लोग विधि व्यवस्था मेंटेन करेंगे, हमारा इतना ही बात है।